गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। अपन कक्षा 10 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जल संसाधन पढ़ रहे हैं। इसकी अपने पिछले 2 वीडियो देखी। दूसरी वीडियो के अंतर्गत अपन ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विकसित जल परियोजनाओं को पढ़ा है, जिसमें पहली जल परियोजना भाखड़ा नांगल बांध पढ़ी थी अपन ने। अब अपन केंद्र सरकार द्वारा संचालित दूसरी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना पढ़ने जा रहे हैं। दामोदर घाटी जल परियोजना ये बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। दामोदर घाटी परियोजना यह है पश्चिम बंगाल, व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का आरंभ बंगाल में सूख नदी के नाम से प्रसिद्ध दामोदर नदी नदी पर 1948 में हुआ। इसलिए एक शब्द आया है शोक नदी, क्योंकि इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो बहुत छोटा है। थोड़ी सी वर्षा होने पर यह पश्चिम बंगाल के अंतर्गत उफान भरती है, और उफान भरने से आसपास का क्षेत्र जलमग्न अर्थात बाढ़ जैसी हालत पैदा हो जाती है, जिसमें अधिक मात्रा में जन और धन को क्या होती है, क्षति होती है। और जन धन की क्षति होने के कारण इसको शोक नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के अंतर्गत इसका बहाव क्षेत्र अधिक छोटा माना है। तीसरा, यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार में झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर यह हुगली नदी में गिरती है। आपको पता है, जब हमने भारत के मानचित्र जो पढ़ा है, भारत के मानचित्र के अंतर्गत आपको ये चीज जान रहे हैं कि भारत के मानचित्र में यहाँ हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के ये हमारा पूरी भारत
भाग है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिमी भाग है। इसके इधर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ झारखंड और यहाँ जाएंगे हम तो बिहार में बहती हुई ये आगे नदी कहाँ गिर रही है, हुगली नदी में जाकर के गिर रही है। अगला इस नदी के द्वारा कौन सी नदी के द्वारा, दामोदर नदी के द्वारा, किसके द्वारा, दामोदर नदी के द्वारा 18,000 12 किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ में अपारदन से प्रभावित होता है। प्रभावित होता है, इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर घाटी परियोजना विकसित की। अमेरिका के अंतर्गत भी टेनेसी नदी थी जो लगातार वहां बाढ़ और अपर्दन के कारण वहां के लोगों को जनधन की हानि होती थी, तो अमेरिका ने टेनेसी नदी पर इस तरह का जल परियोजना बना करके और वहां के लोगों को क्या है सुरक्षा प्रदान की। उसी तरीके से उसी मॉडल को अपनाते हुए भारत सरकार ने भी इस दामोदर नदी पर भी दामोदर घाटी परियोजना बना करके और वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान की है। इस नदी घाटी हम कौन सी नदी घाटी पढ़ रहे हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी पढ़ रहे हैं हम, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इस नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के लोगों का आर्थिक विकास कर जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके तहत दामोदर घाटी पर दामोदर नदी के अंतर्गत क्या है बांध बनाया गया और बांध बना करके वहां से बांध में उस पानी को रोका गया और रोक करके वहां के जल स्तर में कमी लाई गई और कमी ला करके वहां पर छोटी छोटी नहरें निकाल करके वहां के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचाया गया। और जब पर्याप्त मात्रा में जल पहुंच जाएगा किसान के लिए तो क्या है अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा उत्पादन होने से उनको क्या अच्छा लाभ मिलेगा और लाभ मिलने पर उनको आर्थिक सुधार, आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास के साथ जीवन स्तर में भी क्या होगा, सुधार होगा। ये हमारी दामोदर घाटी परियोजना हुई। इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित हम तीसरी नदी परियोजना या जल परियोजना पढ़ने जा रहे हैं और वो होगी हमारे हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना आपने सुना है
पिछली 9th क्लास में हमने पढ़ा है। 9th क्लास में जो हमारे भारत की प्रमुख नदी और झीलें वाला जो पाठ था, जिसके अंतर्गत अपन ने नदी में महानदी पढ़ी है। जो महानदी कहाँ पर ज्यादा विकसित है? उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं अब हीराकुंड बांध परियोजना। इस परियोजना को पढ़ने के लिए अपन पहले चीज ये जाननी है कि यह परियोजना किस राज्य के अंतर्गत विकसित की गई है, किस राज्य के अंतर्गत कौन सी नदी पर बनाया गया है, इसके बारे में अपन को जानना होगा। तो अपन पढ़ रहे हैं हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड यह परियोजना उड़ीसा राज्य के अंतर्गत शोक के नाम से जानी शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर निर्माण किया गया है। जिस प्रकार हमने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना पढ़ी है, दामोदर नदी जो थी वो बार बार उफान भर के वहां के लोगों को बाढ़ की चपेट में आकर के जनधन को हानि पहुंचाती थी, उसी प्रकार उड़ीसा राज्य के अंतर्गत भी यह महानदी वहां लोगों को बाढ़ जैसे हालात पहुंचा करके उनको क्या है आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाती थी। इस परियोजना में भारत सरकार ने 68 करोड़ की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर आगे महानदी पर हीराकुंड नामक बांध बनाकर निर्माण किया। जिसके द्वारा लोगों को पर्याप्त जल पहुंचाया जा सके। अगला पॉइंट आ रहा है यह है बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई अर्थात इसको लंबाई में बनाया गया है जिससे अधिक मात्रा में जल को क्या है घेरा जा सके, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। इस बांध के अंतर्गत 810 करोड़ घन मीटर जल को संचित किया जा सकता है। संचित करने का मतलब है इकट्ठा करना, अर्थात जो नदी के द्वारा पानी आ रहा है उस पानी पर हमने क्या बना दिया बांध। अब
अपन एक चीज जान रहे, बांध किसे कहते हैं। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लास के अंतर्गत कि बांध क्या है, 8वीं पढ़ा है 9वीं पढ़ा है कि बांध क्या है। अपन बांध की परिभाषा एक साधारण शब्दों में कह सकते हैं, प्राकृतिक अपवाह, प्राकृतिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत खड़ी की गई बाधा क्या कहलाती है, बांध कहलाती है। मानो कि ये हमारी क्या है, नदी है, और इस नदी के अंतर्गत ये क्या है, पानी बह रहा है। क्योंकि जल का प्राकृतिक स्वभाव अपन जानते हैं कैसे है, ऊंचाई से ढलान की ओर बहना। कैसा है, ऊंचाई से ढलान की ओर बहना। तो अब माना कि इधर का भाग ऊंचा है कि वो कैसा है, नीचा है। अपन ने ये पढ़ा पूर्वी अपवाह तंत्र 9th क्लास से पढ़ा है, 8वीं पढ़ा है। तो पूर्वी अपवाह अर्थात इधर से पानी कहाँ बह रहा है, पूरब की ओर बह रहा है। तो अपन ये प्राकृतिक जल बह रहा है, इसके बीच में अपन ने क्या बना दी, बाधा बना दी, अर्थात दीवार को खड़ा कर दिया, और ये क्षेत्र क्या हो गया, जलमग्न हो गया। तो ये क्या बन गया, बांध। क्या बताया था मैंने कि प्राकृतिक अपवाह क्षेत्र के मध्य खड़ी की गई बाधा, बाधा का मतलब दीवार बना दी हमने, और दीवार बना करके इस पानी को यहाँ क्या कर दिया हमने, रोक दिया। तो ये क्या कहलाया, बांध। क्या कहलाया, बांध। तो इसी तरीके से इस महानदी पर हमारे यहाँ हीराकुंड बांध बनाया गया, जो विश्व का, भारत का नहीं, एशिया महाद्वीप का नहीं, विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4801 मीटर है, जिसके अंतर्गत 800 करोड़ घन जल को क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। अगला पॉइंट हो गया, इस जल परियोजना, कौन सी जल परियोजना, हीराकुंड जल परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। इसके प्रथम चरण में उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिने ओर दो नहरों का विकास किया गया है। दाहिने और बाएं बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेशन व संबलपुर नहर का निर्माण किया। ये इस नहर के पहले चरण में हुआ है। इसके दूसरे चरण में चार विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। इस विद्युत गृहों के माध्यम से वहां बिजली का निर्माण करके उस क्षेत्र में पर्याप्त बिजली की पूर्ति की जा सकती है। ये हमारे जल संसाधन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3 हमने राष्ट्रीय जल परियोजना पढ़ी है, जिसमें पहली पढ़ी थी हमने भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी पढ़ी थी दामोदर घाटी परियोजना, तीसरी हो गई हमारी हीराकुंड बांध परियोजना। धन्यवाद। वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि वीडियो के अंतर्गत कोई अपन को समझने में कमी आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8094180696 पर कॉल करके आप मुझसे बात कर लें। धन्यवाद।